बच्चों कैसे हैं आप। चलिए नेक्स्ट टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट। ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं इसको, हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। और ये आईआईटी का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। हमेशा आईआईटी ने क्वेश्चन पूछे हैं इससे भी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए तो हमें हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड क्यों कहते हैं इसको? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं इसको। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि एक कार्बन इसमें लॉस हो जाता है, और इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉफमैन ब्रोमाइड और डिग्रेडेशन, इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं बच्चों। हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं हम इसको रीअरेंजमेंट, अभी देखेंगे। क्या ये टेस्ट होता है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। ठीक है ना। तो अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट की, तो इसमें क्या होता है, कोई भी 1 डिग्री एमाइड बच्चों, ठीक है ना, अगर किसी भी 1 डिग्री एमाइड की रिएक्शन आप Br2 प्लस KOH के साथ में रिएक्शन कराते हो, तो जो 1 डिग्री एमाइड है वो 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। 1 डिग्री एमाइड का Br2 और KOH के साथ में रिएक्शन कराने पर अगर वो 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास 2N है, कार्बन 2 हैं, तो यहाँ पे कार्बन कितने रह जाएंगे? 1 रह जाएंगे। एक कार्बन का हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। बिल्कुल सुपर ट्रिक के साथ में इसके हम प्रोडक्ट निकालने सीखेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपकी इसकी मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं X2 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे Br2 मिलेगा। हो सकता है आप Cl2 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे I2 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेमस क्या है आपका Br2 है। ठीक है ना। तो आप Cl2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं और Br2 भी, लेकिन फेमस क्या है आपका Br2 ज़्यादा है बुक में। ठीक है ना। आप KOH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं, और KOH की जगह आप NaOH का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बेस का। क्लियर बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम ट्रिक लेते हैं, सुपर ट्रिक। प्रोडक्ट को कैसे बनाना है हमें, ठीक है ना। देखिए, प्रोडक्ट को हमें बनाना सीखना है बच्चों बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Br2 प्लस KOH, और इसको थोड़ा सा हीट भी करा करते हैं। देखो बच्चों, एक बात और आपको नोट रखनी है कि Br2 जब इस KOH के साथ में रिएक्शन करता है तो एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है, और यहाँ पे बना करता है KOBr। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या हो सकता है, या फिर अगर डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा एक्वस है, तो KOBr बन जाएगा। अगर कंसनट्रेट है तो क्या बन जाएगा बोलो? KBrO3 भी बन सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, Br2 और KOH की जगह आपको केवल क्या लिखा होगा? KOBr भी लिखा होगा, या फिर इसको आप लिख सकते हो OBr माइनस, इस प्रकार से। तो कभी कभी आपको इन दोनों की जगह इन दोनों में से कोई एक लिखा हुआ मिल सकता है, तो समझ लेना कि वो भी हॉफमैन ब्रोमाइड ही है। ठीक है ना। तो रिएजेंट में चलिए, तो देखो बच्चों, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसके प्रोडक्ट बनाने के लिए। होता क्या है बच्चों, ये जो यहाँ पे CO है, इसको ख़त्म करना है आपको। ठीक है ना। ये CO यहाँ से गायब हो जाएगा, और देखो ये 1 डिग्री एमाइड है आपका एलिफेटिक में। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि ये जो R है इसको NH2 के साथ में जोड़ देना है। ये जोड़ देना, क्या बन गया? RNH2 बन गई, 1 डिग्री एमीन, ये बन गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपको ये बेंजीमाइड दिया है, ये देखो, ये आपका एरोमेटिक अमाइड है, लेकिन ये भी 1 डिग्री एमाइड ही है। ठीक है, ये देखिए, इसकी रिएक्शन आपने कराई Br2 प्लस KOH के साथ बच्चों, तो क्या बनेगा?
ट्रिक मैंने आपको बता दी, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा बता दूंगा। ये फिनाइल जो है इसको N के साथ लगा दीजिए, तो क्या बन गया देखिए आपको, यहाँ आपको प्रोडक्ट मिला एनिलीन, ठीक है ना। 1 डिग्री एमाइड से प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री एमाइन ही मिलेगी, एनिलीन मिल गया आपको ये, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड की बात करें तो वो इस टेस्ट को नहीं देखते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है ना। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। 2 डिग्री का मतलब हो गया जैसे ये CH3CONH और यहाँ पे लिखूँ CH3, ये 2 डिग्री है। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ तो CH3CON और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ये हो गया आपका 3 डिग्री। ये दोनों ही इस टेस्ट को नहीं दिया करते हैं होफमैन ब्रोमाइड को, ठीक है ना। क्लियर बात होगी। नेक्स्ट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये देखिए, तो आपने देखा है इस रिएक्शन में, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि एमाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जैसे CH3CONH2, तो आपने NCERT में पढ़ा है कि यहाँ पर लिख देते हैं हम Br2 + KOH। तो हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना कि Br2 के कितने मोल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, 1 मोल, और जो KOH होता है इसके कितने मोल की ज़रूरत पड़ती है हमें, 4 मोल की। और जो हमारा प्रोडक्ट बना करता है CH3NH2 + K2CO3 + क्या बनता है यहाँ पे, KBr + H2O। तो NCERT में आपने इस प्रकार से रिएक्शन पढ़ी है। देखो 1 डिग्री एमाइड किस में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ठीक है ना। एक तो बात ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप Br2 को ही लें, Cl2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात होगी, क्लियर होगी। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है होफमैन ब्रोमाइड में कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना करता है, उसको भी याद कर लीजिए आप। अभी देखो मैकेनिज्म में बताऊंगा मैं आपको, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है। ये होफमैन ब्रोमाइड में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है बच्चों, याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। और इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें 1 डिग्री अमीन मिल जाती है, ये मेन है यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे AR भी लिख सकते हो, ARNCO याद कर लो, ठीक है ना। इसे बोलेंगे हम एरिल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि होफमैन ब्रोमाइड में कौन सा इंटरमीडिएट बना करता है, तो एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। और इसका जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा करते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाती है, ArNH2 या फिर आपका RNH2, ये मिल जाती है। मैकेनिज्म से हम इसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आप याद रखिए, ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे सीखा किस प्रकार से एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर बात होगी। अब मुझे ये बताइए बच्चों, इसमें क्या हमेशा ही एमीन बनेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी एमीन बनेगी, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन कराऊं, एक देखो, ये देखिए बच्चों, भाई मेरा है यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों, CH3 और CH और यहाँ पे लिया मैंने Cl और ये है मेरा CO और यहाँ पे क्या है मेरे पास NH2, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं किसके साथ में, Br2 + KOH के साथ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देखो ट्रिक क्या है, जो ट्रिक बताई है आपको प्रोडक्ट बनाने की, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया था कि ये तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, ठीक है ना। यही तो करते आ रहे हैं हम। तो देखो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे क्या आएगा, ये CHCl और यहाँ क्या आ जाएगा, NH2, ये आपका बन गया। क्लियर होगा।
ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आपका क्या है Cl, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा। जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे CH3CH प्लस बनेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या है आपका NH2 ये बनेगा, पॉजिटिव है। रेजोनेंस के द्वारा ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड N और H, और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर बात होगी। अब क्या करेंगे इसका बच्चों हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। भाई हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा, हम यहाँ पे O लगा देंगे, यहाँ पे 2H लगा देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो फाइनली हमें क्या मिला, CH3CHO मिला और अमोनिया गैस मिली। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में आपको हमेशा एमीन ही मिलेगी, ठीक है ना, एल्डिहाइड भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है उसी के बेस पे आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, जितनी भी वैरायटी होती हैं क्वेश्चनों की मैं आपको पूरी कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिया मैंने pH, और बच्चों यहाँ पे लिया मैंने OTS। OTS जानते हैं एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और ये है मेरे पास यहाँ पे NH2 एमाइड ग्रुप है ये, और यहाँ पे Br2 प्लस KOH मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लियर। तो क्या होगा, सबसे पहले आप जानते हैं ये वाला पोर्शन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ पर आएगा, PH यहाँ पर आ गया, OTS आप जानते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे क्या आ गया, NH2 आ गया, ठीक है ना। अब ये यहाँ से OTS निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ पर आ गया, PH यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया NH2, फिर क्या होगा, ये अपने एक लोन पेयर यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ जाएगा, PH यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे 2H आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 ऊपर आ गया PH, ठीक है ना, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या निकल गई, NH3, क्या बन गई, आपको कीटोन मिल गई। यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड में कीटोन भी बन सकती है भाई, ठीक है ना। तो जैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसी के बेस पे आपको क्या करना है बच्चों, रिएक्टेंट जैसा मिलेगा उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए बच्चों, मान लो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे Br लिया मैंने, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, CONH2 है, तो ये वैरायटी है हॉफमैन ब्रोमाइड की, Br2 प्लस KOH, ठीक है। ये देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले आपको पता ही है ये जो पार्ट है इसकी जगह क्या लगा देंगे आप, NH2, तो यहाँ बनेगा आपका Br, और यहाँ लग जाएगा आपका NH2, फिर यहाँ से Br निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव, हो जाएगा NH2, फिर ये अपने लोन पर यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इसका क्या कर दोगे आप, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से O2H, तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, इस तरह से ये आपको मिल गया, यहाँ पे कीटोन मिल गई, और ये NH3 आपको निकल गई। तो ये भी आपकी क्या है, एक हॉफमैन ब्रोमाइड, क्या है, ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का क्या है, ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे है CONH2, और यहाँ पे लिया Br2 प्लस KOH, तो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड करानी है आपको, और मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड कराएंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ लग जाएगा, और CONH2 की जगह क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा आपका। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बच्चों, NH2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा,
ठीक है ना। तो जब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये NH2, ठीक है जी। ये होगा इस तरह से। अब क्या होगा इसमें देखो, अब यहाँ हो जाएगा ये लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, CH नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा डबल, NH2 के में N के ऊपर आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे यहाँ से, यहाँ O आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अभी हम एक H निकालेंगे इस प्रकार से, अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे। तो ये पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ O आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3, CH माइनस, CHO और NH3, ठीक है ना। यहाँ पे NH2 था ना, तो यहाँ पे एक H क्या होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर होगी। अब क्या बनेगा, वाटर में से क्या करेगा, वाटर में से यहाँ से एक प्रोटॉन आ जाएगा, तो फाइनली जो आपको क्या मिला, CH3, CH2, CHO और NH3। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड मिला, अमोनिया मिले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें रेट ऑफ हॉफमैन, रेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट की, ठीक है ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये देखिए, जैसे फास्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं, फास्ट टेस्ट बताइए किस में होगा। एक मेरे पास एमाइड है आपका ये, और एक मेरे पास एमाइड है ये, तो किस में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन टेस्ट बढ़िया होगा। तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, आप जानते हैं ये ऐसा ख़त्म हो रहा है, इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो जो रीअरेंजमेंट का ऑर्डर है वही देखना है आपको, ठीक है ना। तो जो माइग्रेटरी ऑर्डर होता है उसी को याद रखेंगे। सबसे पहले हाइड्राइड, उसके बाद क्या होता है फिनाइल, उसके बाद आपका मिथाइल होता है। मिथाइल में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर जाके आपका मिथाइल, ये होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो जो भी रीअरेंजमेंट का ऑर्डर होता है, ठीक है ना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिनाइल में भी आपको पता ही है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही आपका माइग्रेट करेगा। तो फिनाइल और मिथाइल में देखिए किसकी माइग्रेटरी एटीट्यूड ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट आपका सबसे बढ़िया देगा। नेक्स्ट ए में अगर मैंने लगा दिया है CH3O, एक मेरे पास ये क्वेश्चन है, और बी में है मेरे पास CH3, तो इसमें बताइए किस में सबसे फास्ट हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट होगा। तो जिसका रीअरेंजमेंट होता है उसी को देखना है आपको। इसमें क्या लग रहा है देखो, +R ग्रुप लग रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि इसके पास क्या है +H है, तो ए में होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उन्हें भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म देखिए, मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो ये देखिए RCONH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ में, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगी, बेस के साथ। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एक H को ले जाएगा, ये वाला,
ठीक है ना, ये निकल गया आपका H2 यहाँ से। क्या बचा यहाँ पे RCON, N पर माइनस आ गया और यहाँ पे H बचा। अब क्या होगा, इसके ऊपर Br अटैक करेगा, Br ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव इस Br प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और यहाँ से Br माइनस लग जाएगा, निकल जाएगा RCONH, ठीक है, और यहाँ क्या बना, ये Br बना। इसके ऊपर फिर बेस अटैक करेगा, जब इसके ऊपर बेस अटैक करेगा तो यहाँ से फिर आपका ये वाला H निकल जाएगा, ठीक है ना, तो फिर क्या बनेगा यहाँ RCON माइनस और यहाँ पे क्या है, ये Br है, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये जो बना है यहाँ पे इसको कहते हैं हम ब्रोमेमाइड, ठीक है ना, ये होता है ब्रोमेमाइड, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, देखो ये यहाँ से इस प्रकार से निकल जाएगा और ये जो R है ये इसके साथ में यहाँ पे क्या करेगा बोलो, और रीअरेंज हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। और आगे जाके कई स्टेप होते हैं, उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जब फाइनली हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन मिल जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखोगे आप, लेकिन कभी कभी ये भी याद रखना है आपको कि इस तरह से भी आपको दिया हो सकता है कि यहाँ पे Br2 दिया हो और प्लस यहाँ पे क्या दिया हो आपका, क्या नाम है, KOD और D2O और डेल्टा दिया हो, तो फिर यहाँ पे NH2 की जगह ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका D आ जाएगा, तो फिर जो प्रोडक्ट बनाओगे ये बनाओगे RnD2, ये ध्यान रखना। तो ये था आपका हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट, ठीक है, चलिए।